और महत्वपूर्ण ये है कि इस राज्य को कैसे बचाया जाए। ये राज्य को बचाने के लिए हम लोग चिंतित हैं। सत्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण है, सत्ता एक माध्यम हो सकती है। आप देख रहे हैं जनता दल और बीजेपी के जो अंदर खाने में जिस तरह सिर फटोल हो रहा है, ये क्या दर्शाता है? ये साफ दर्शाता है कि उनके यहाँ कुछ ठीक नहीं है, सिर्फ कहने के लिए कि सब कुछ ठीक है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आज तेजस्वी यादव पार्टी के सभी उपाध्यक्षों के साथ स्पेशल बैठक कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही पार्टी के नेता श्याम रजक ने जेडीयू, बीजेपी और यूं कहे तो एनडीए पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल भूपेंद्र यादव के बयान पर यह सियासी हमला है। भूपेंद्र यादव ने कहा था कि बहुत जल्द आरजेडी टूट जाएगी, खरमास के बाद आरजेडी बिखर जाएगी, रोक सको तो रोक लो। जिसके बाद से श्याम रजक ने पलटवार किया है और कहा है कि कौन टूट रहा है ये तो मीटिंग्स को देखकर ही पता लग जाता है। जहां पर मीटिंग में नीतीश कुमार बीजेपी को कोसते हैं, बीजेपी नीतीश कुमार को कोसती है। ऐसे में कौन टूट रहा है ये तो सामने है, लेकिन हम एकजुट है, आरजेडी एकजुट है और खरमास हमारे लिए महत्व नहीं रखता। खरमास के बाद हो या पहले, हम पार्टी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक? छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। पट्टी लगा सबको एक साथ संयुक्त रूप से दे दिया भाई। कि अभी किस चीज़ की बैठक होने जा रही है, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी? देखिए, राजनीतिक पार्टी जब बैठक करती है तो महत्वपूर्ण तो वही हो जाता है, और महत्वपूर्ण ये है कि इस राज्य को कैसे बचाया जाए। ये राज्य को बचाने के लिए हम लोग चिंतित हैं। सत्ता मेरे लिए महत्वपूर्ण है, सत्ता एक माध्यम हो सकती है, लेकिन इस राज्य को बचाना, इस राज्य के जो किसान हैं, इस राज्य के जो नौजवान हैं, इस राज्य के जो मजदूर हैं, इस राज्य के जो युवा वर्ग हैं, इस राज्य के आप जैसे पत्रकार लोग भी हैं, उन सब की इज्जत कैसे बचे और ये राज्य कैसे स्वच्छ और शांतिपूर्ण रहे। क्योंकि आज स्थिति बहुत भयावह है, अपराध की चरम सीमा है, महंगाई की चरम सीमा है, भ्रष्टाचार चरमों से भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए इन सब माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक्शन मोड में है और मध्यावधि चुनाव की जो है उनको आशंका है, जिसे लेकर लगातार उनकी तैयारी जारी है। आप देख रहे हैं जनता दल और बीजेपी के जो अंदर खाने में जिस तरह सिर फटोल हो रहा है, ये क्या दर्शाता है? ये साफ दर्शाता है कि उनके यहाँ कुछ ठीक नहीं है, सिर्फ कहने के लिए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तकाने में सब कुछ गड़बड़। चुनाव में आपके 17 तोड़ने के बयान को भूपेंद्र यादव ने कहा कि आरजेडी खंड खंड हो जाएगी। ये खरमास का इंतजार कीजिए, आरजेडी खंड खंड हो जाएगी। देखिए ना, जो लोग धार्मिकता को फैलाना चाहते हैं, जो लोग कट्टरवादी लोग हैं, वही लोग इस तरह की भाषा बोल सकते हैं और इस तरह के चीज़ों में विश्वास करते हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग के लिए ना कोई खरमास है और ना कोई बहुत सुंदर है। हम लोग प्रकृति के साथ हैं और प्रकृति के साथ है। राजद टूटेगा कि जदयू टूटेगा, ये तो उसके यहाँ बैठकों में आप लोगों ने खुद समीक्षा कर लिया। अच्छा, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनको एक और मंत्री पद दिया जाए, आपको क्या लगता है? सब कुछ ठीक है उनके यहाँ? सब कुछ ठीक है, लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स ठीक है, क्या ठीक नहीं, आप खुद महसूस करिए ना। आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप खुद महसूस कीजिए कि जीतन बाबू सीनियर आदमी हैं, वरिष्ठ लोग हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, दलित एक चेहरा हैं। वो कुछ कह रहे हैं नीतीश जी को, क्या वादा करके वो लाए थे और क्या वादा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें। तेजस्वी यादव की तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे भविष्य है, क्या लगता है? निश्चित भविष्य है। ये सिर्फ वही नहीं, इस देश की जनता भी कर रही है, देश की जनता भी करेगी। तेजस्वी जी में भविष्य है। आप देखिए कि जिस तरह से चुनाव में, ठीक है, लोकतंत्र का अपहरण हो गया, लेकिन तेजस्वी जी ने जिस तरह से अकेले बागडोर संभाला और इस राज्य में जिस तरह सबसे बड़ी पार्टी राजद हुई और जो महागठबंधन रहा, वो अपहरण उन्होंने कारण सत्ता में नहीं आई। तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में तो जनता का विश्वास है ही, और सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सब लोगों का विश्वास है। और अब कोरोना सूचता है, वो करे, मेरी शुभकामना है। क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने अपने कोरोना का वैक्सीन लगा लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक वैक्सीन नहीं लगाए। इसका मतलब कि कोरोना कहाँ से आ रहा है वो खुद समझ। देखिए, किसान आंदोलन के साथ हम लोग हैं और किसान आंदोलन जो बिल लाया गया है, ये बिल जो है वो देश के में सिर्फ ट्रंप की तरह
जिस तरह ट्रम्प का रहा है विचार, उसी विचार के तहत इस देश को पुनः गुलामी बनाने के लिए इस तरह के बिल लाए गए।